घबराओ मत बेटा, मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। इस बार सब सच सच बताओ। ये लो, बिस्किट खाओ। ले लो, तुम भी लो। और अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम सन्नी कुमार है और ये मेरी बहन जैस्मिन कुमार है। हम मुंबई जा रहे हैं ताकि मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ सकूं। और तुम्हारे माता पिता? वो नहीं जानते, हम घर से भाग आए हैं। मामला संगीन है। तुम्हें क्या लगता है शहर में तुम्हें क्या काम मिलेगा? मेरा चचेरा भाई बॉबी एक फिल्म स्टूडियो के बाहर चाय की दुकान चलाता है और मुझे भी सबसे बढ़िया अदरक की चाय बनानी आती है। तो तुम चाय की दुकान खोलना चाहते हो? और जैस्मिन, तुम घर से क्यों भागी? मैं अपने सनी भैया के बगैर थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। मैं भी चाय की दुकान में भैया का हाथ बटाऊंगी। तो फिर स्कूल कौन जाएगा? मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। वहाँ सब लोग मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे दिमाग ही नहीं दिया। बेटा, परमेश्वर ने सब बच्चों को एक सा दिमाग दिया है, पर सब उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। ईश्वर ने तुम्हें बहादुरी और निडरता दी है और जैस्मिन को एक सच्चा और प्यारा दिल दिया है। ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ गुण और योग्यता देकर एक दूसरे से अलग और अपने में अनूठा बनाया है। पर मुझे नहीं लगता ईश्वर हमें चाहते हैं, वरना वो माँ और बाबा को हमें बार बार डांटने से रोकते और हमें इतना गरीब नहीं बनाते। मेरे चाचा वीरेंद्र इतने अमीर होकर भी हमारी कोई मदद नहीं करते। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं मुंबई पहुंचकर साबित कर दूंगा कि मेरी भी कोई अहमियत है। मैं अमीर बनूंगा और मेरा भी नाम होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मशहूर और अमीर होने से तुम लोगों को अपनी अहमियत दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है तो? मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये साबित करना होगा। हमें मुंबई पहुंचने में बहुत देर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम तय करना कि तुम क्या सोचते हो। थैंक यू अंकल राज, आप बहुत अच्छे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। ये कहानी उस ईश्वर की है जो हमें बहुत चाहता है। उसने हम सबको किसी मकसद से बनाया है। वो हम सबकी बहुत कद्र करता है। तो सुनो, संसार की शुरुआत में सच्चे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने ब्रह्मांड की रचना की। उसने इस धरती को बनाया और उसने जीवन दिया। छोटे बड़े सभी प्राणी एक तालमेल के साथ जीते थे, लेकिन उसने अपनी श्रेष्ठ बनावट को आखिर में बनाया। उसने इंसान को बनाया। हमें बनाया ताकि हम उसके साथ दोस्ती कर सकें। पता है, हम उसके बनाए बागीचे में रहते थे। सब कुछ बहुत ही सुंदर था, तब तक जब तक कि आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।
तुमने उस पेड़ का फल खाने के बारे में कभी सोचा है? वही जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया है। क्या ये सब खाने के लिए काफी नहीं है, पर बस जानना चाहती थी कि उसका स्वाद कैसा है। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि भाग कर कोई फल मत खाना? नहीं, हम हर पेड़ का फल खा सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा तुम उस पेड़ का फल मत खाना जो बाग के बीचों बीच है, ये वाला। और तुम उसे छूना भी मत, वरना मर जाओगे। तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर ये जानता है कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, अच्छे और बुरे को जानने वाले। हव्वा, ये लो। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से हम उससे दूर हो गए। सब कुछ गलत हो गया। हम में हिंसा जागी, हम एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे।